आई मीन ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है कि ओ माय गॉड इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस है और उसमें से हमको चूज़ करना है। हम सिटी में अब जाके लेते हैं। रेंटल मार्केट इन पर्थ इज़ रियली बैड। अगर आपको यहाँ पे 2 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए है तो उसका मिनिमम होता है। Look at the sky, it's so pretty today. Like is the thing, अगर मान लीजिए ये ऐसे ही एकदम पुरानी सी वॉल है, मतलब ये वाला एरिया ऐसा लगता है कैमरा, हाँ कैमरा तो हर जगह होता है, पर जैसे ये स्ट्रीट का जो साइन बोर्ड्स वगैरह है वो ट्रेन रुकी हुई है यहाँ पे थोड़ी देर, तो ये लोग टिकट चेक करने के लिए आते हैं। सो सिटीजन नहीं हूँ, सो इसलिए मैं अभी वोट नहीं दे रही हूँ, बट ये यहाँ की माइनिंग कंपनीज है बड़ी BHP और रियो टिंटो। $7-8 मतलब इंडिया के हिसाब से 400-450 रुपये। यू नो कि अनफॉर्चुनेटली आपको अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है। गाइस होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज सुजाता सिंह शेख हाउस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम फिर से आए हैं एक घर के इंस्पेक्शन के लिए। सो आपको पता है कि अभी मैं घर ढूंढ रही हूँ एंड यू नो इंस्पेक्शन पे इंस्पेक्शन चले जा रहे हैं एंड रिजेक्शन पे रिजेक्शन आए जा रहे हैं, बट कोई नहीं, कभी ना कभी तो घर मिलेगा ही। सो अभी आए हैं हम इंस्पेक्शन के लिए, सो कम विथ मी। सो अभी है सैटरडे मॉर्निंग एंड हम फिर से जाते हुए घर के इंस्पेक्शन के लिए। सो पूरी जनता अभी सो रही है, सुबह सैटरडे को कौन जगता है इतनी जल्दी। सो अभी बज रहे हैं 7:30 और 9 बजे का इंस्पेक्शन है, तो मैं अभी घर से निकल गई हूँ एंड या आपको आई कीप यू पोस्टेड कैसा जाएगा, क्योंकि अभी मैं इन दिनों बहुत इंस्पेक्शन के लिए ही जा रही हूँ, यू नो एवरी नाउ एंड देन। सो बताते हैं आपको कैसा रहता है। बस में राइट। सो अब हम आ चुके हैं, बट अभी 7 मिनट है ट्रेन के लिए, तो हम वेट करेंगे। अब सिटी के लिए ट्रेन लेंगे यहाँ से एंड देन जाएंगे। ठंड हो गई है, अच्छा हो मैंने जैकेट पहन लिया और नीचे भी मैंने फुल स्लीव्स पहन रखा है, अदरवाइज़ तो बहुत ठंड है। एंड आज तो डेट भी क्या है, आज है 26। अभी अप्रैल ख़त्म भी नहीं हुआ है और इतनी ठंड हो चुकी है। इंतज़ार करते हुए ट्रेन का। ट्रेन रुकी हुई थी यहाँ पे थोड़ी देर, तो ये लोग टिकट चेक करने के लिए आते हैं। सो जो ट्रांसफर वाले होते हैं वो अगर आपका कार्ड होता है तो उसको टैग करके वो वैसे चेक करते हैं, टिकट्स होती है आपको वैसे दिखानी पड़ती है। सो मैंने अभी वो चेक करी एंड या हम सिटी में अब जाके लेते हैं बस, जहाँ पे जाना है घर पे। सो भी बस लेनी है, आगे से आ गया है स्टैंड। इस पर 2 लिखा हुआ है, वैसे 4 लिखा हुआ था मैप्स में जब मैंने चेक किया था। एंड अभी बहुत ठंड हो चुकी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा था। ये एकदम ट्रेन स्टेशन के सामने था। आई डोंट नो फॉर सम वियर्ड रीज़न आई एक्चुअली वेंट द अदर साइड। मैं बहुत टाइम से पहले, मतलब 10 मिनट पहले पहुंच चुकी हूँ एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको थोड़ा टाइम से ही आना पड़ता है। अगर आप टाइम से नहीं आते हो, अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते हो तो फिर उसके बाद में आप नहीं जा सकते घर देखने के लिए। सो इसकी जो लोकेशन है ठीक ठाक लोकेशन ठीक है इसकी। सो ये जो बुलेवर्ड स्टूडेंट अकोमोडेशन है उसके काफ़ी पास है एंड सिटी से वॉकेबल है, मतलब आपको इतना इशू नहीं होता, यू कैन ईज़िली वॉक। और ये जो अभी घर मैं ले रही हूँ मम्मा पापा के लिए ले रही हूँ, उनके साथ रहने के लिए। सो उनके लिए थोड़ा कन्वीनियंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना कि उनको थोड़ा इशू हो। सो या एंड बाकी देखते हैं अंदर से कैसा है।
और कौन सा आप घर के लिए सीधा अप्लाई करते ही आपको वो मिल जाता है। बहुत सारे हमेशा होता है कि नहीं आपको घर नहीं मिला है, वो अच्छा खासा लंबा चौड़ा आपको ईमेल भेजते हैं ये वो फलाना ढिमका, तो इसके आगे बोलते हैं कि फॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन ही होता है, बट अनफॉर्चुनेटली लिख के सभी जो बंदी है घर दिखाने वाली वो आ गई है। मतलब मैं वो साथ साथ गया, सबने गाड़ी यहाँ पे लगाई है एंड अभी वो बस यहाँ पे साइन बोर्ड्स ही लगा रही है कि इंस्पेक्शन के लिए कि वो यहाँ पे देखो साइन बोर्ड्स लगा रही है खुद लगाया, सो दैट दे नो कि यहाँ पे इंस्पेक्शन है। सामने की साइड ऐसे छोटा सा फॉर्मेलिटी का सा गार्डन है, आजू बाजू भी अपार्टमेंट्स ही हैं, इधर भी। कह रही थी कि मान लीजिए अगर अभी यहाँ पे कोई कपल अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए ईजी होता है, एंड हम यहाँ पे सिंगल अप्लाई कर रहे हैं। काश हम भी यहाँ पे कपल होते हैं एंड इट वुड बी सो मच ईजियर, क्योंकि 2 जनों की सैलरी होती है, 2 जनों का होता है, उनको लगता है इतना पैसा एक जने के अगर रेंट भरेंगे, क्योंकि रेंट बहुत महंगा है, अगर एक जने का रेंट यहाँ पे वो भर रहे हैं तो इट्स फाइन, उनको लगेगा कि दूसरे जने का वो सेव कर रहे हैं। सो तकरीबन अगर आपको यहाँ पे 2 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए है तो उसका मिनिमम होता है 800 पर वीक, $800 पर वीक। अगर अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा औसम है, सिटी में है, बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ है, नया है, तो 1100 पर वीक भी यहाँ पे रेंट होता है। सो अभी फ़िलहाल जो मैं घर देखने के लिए आई हूँ इसका 800 पर वीक है रेंट, एंड दिस इज़ लाइक द चीपेस्ट वन। ये हो सकता है थोड़ा पुराना अपार्टमेंट है, ये हल्का सा पुराना अपार्टमेंट है, सो इसका ये है। बट यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं होती है कि अरे मुझे ये अपार्टमेंट नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, आपके पास चॉइस नहीं होती है, जो अपार्टमेंट है वो है। I mean, now it depends on them whether they want to give you that apartment or not. So that's the thing. And अभी इंस्पेक्शन के लिए जब मैं लास्ट सैटरडे आई थी, सिर्फ मैं इंस्पेक्शन के लिए थी, कोई भी नहीं था 9 बजे। वो एकदम सिटी में सेंटर में एडिलेड टेरेस पे अपार्टमेंट था जो मुझे नहीं मिला। मुझे अच्छा खासा ईमेल आया उसमें कि अनफॉर्चुनेटली आपको अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, और बहुत सारी एप्लीकेशंस आई थी फ्लाना ढिमका, जो एक डिफ़ॉल्ट ईमेल होता है, जैसे जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं और आपको रिजेक्शंस आती रहती है लोगों को धड़ाधड़, वैसे ही घर के लिए भी आती है। सो पर ऐसा नहीं है कि घर नहीं मिलता है, सो यू शुड कीप ऑन अप्लाइंग, कीप ऑन ट्राइंग, जो कि मैं कर रही हूँ। बट आज अगर मैं इंस्पेक्शन के लिए आई हूँ तो अभी एक और फैमिली भी आई है देखने के लिए, और मैं आई हूँ, सो देयर 2 people for sure. अभी पता नहीं, closer to the time there might be more people as well, but yeah. but ठीक है, सामने फॉर्मेलिटी का, there's basketball court as well. हनु तो आ नहीं रहा है, मम्मा पापा में ही है, तो बास्केटबॉल तो क्या, but yeah, that's the basketball court here. देखिए घर ऐसा है, ये वॉशरूम आ गया है यहाँ पे, which is good. Then there's walk-in closet. That's the other room, and wardrobe. एयरकॉन तो है दोनों में, बट बेड नहीं है इसमें। That's the toilet. Show you. Sorry, what did you say from which day is available? 6 o'clock here, 16 o'clock. इस अपार्टमेंट की यहाँ पे लिफ्ट नहीं है इस अपार्टमेंट में, एंड ऑफ कोर्स 3 ऐसे करके स्टेयरकेस है जो चढ़नी है, एंड लिफ्ट ही नहीं है। सो वाओ, आई मीन ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है कि ओ माय गॉड इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस है और उसमें से हमको चूज़ करना है। यहाँ पे इतने लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, उसमें भी आप अप्लाई करते हो, रिजेक्शंस आते हैं। सो रेंटल मार्केट इन पर्थ इज़ रियली बैड। अपार्टमेंट्स पूरा से लंबा चौड़ा सा है, इसमें यहाँ पे 2 फ्लोर्स है, बाकी ये ऐसे आगे तक पूरा ये अपार्टमेंट्स है यहाँ पे। Currently the rental market in Perth is really bad. It's I think like
worst in whole of Australia. So I mean the apartment was good, but then lift ही नहीं है उसमें. एंड बेड का मैंने उनको पूछा तो बोले दूसरे वाले कमरे में है नहीं, हम आपको चेक करके बता देंगे. सो ठीक है, अभी हम देखते हैं आई मीन क्या सीन है. अभी तो घर चलते हैं और एक और अपार्टमेंट है डॉल्फिन में, उसका इंस्पेक्शन है 1 बजे के अराउंड. बट मैं सिटी में नहीं रुक सकती इतना ज़्यादा. पहले तो मैं सिटी में रहती थी, वो सो कन्वीनियंट कि मैं बस अपना आ जाऊँ इंस्पेक्शन के लिए. बट अभी नहीं आ सकती. एंड यप चलते हैं अभी वापस. एंड आई विल कीप यू पोस्टेड हाउ इट गोज़. एक बंदी थोड़ा लेट हो गई है तो वो बाहर खड़ी है एंड इंस्पेक्शन के लिए. बट कोई नहीं, चलो चलते हैं पीछे. सिटी का से एरिया आ गया तो अभी यहाँ पे बसेस फ्री होती है. जैसे अभी ये बस जा रही है तो बसेस यहाँ पे फ्री होती है सिटी में. बट अपार्टमेंट में लिफ्ट नहीं थी. एंड यहाँ पे इतना गंदा रेंटल मार्केट है. मतलब मैंने उस बंदी को ईमेल भी किया था जो पहले मैं अपार्टमेंट देखने गई थी, एज इफ़ आई हैड चॉइस. बट स्टिल आई वांट द बेस्ट अपार्टमेंट. इससे अच्छा जहाँ मैं रह रही हूँ वहीं रह लूँ. आई विल वेट फॉर द बेस्ट. सो मैंने उसको ईमेल किया कि यहाँ पे आपके एयरकॉन है क्या, बिकॉज बहुत सारे अपार्टमेंट्स में एयरकॉन ही नहीं होता है. और अगर एयरकॉन नहीं है तो इट्स प्रॉब्लमैटिक बिकॉज इट्स लिटरली वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर्स एंड इवन इन विंटर्स लाइक यू नीड हीटिंग. सो आई लिटरली आस्क्ड देम कि यहाँ पे एयरकॉन है क्या. मैंने उसको ईमेल किया, उसने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया उस चीज़ का. एंड अभी एक कमरा था जिसके अंदर बेड नहीं था तो मैंने उसको बोला कि उसमें बेड नहीं है एंड उसको कुछ आइडिया ही नहीं है. एंड शी इज़ लाइक अगर फ़ोटोज़ में होगा ना तो होगा. तो मैंने बोला हाँ फ़ोटोज़ में तो था. तो बोलती हाँ होगा फिर तो. मैंने अगर नहीं होता तो मैं आपको ईमेल करूँगी, आप मुझे उसका रिप्लाई दे देना. एंड शी इज़ लाइक हाँ. मैंने बोला पहले वाली ईमेल का तो रिप्लाई दिया नहीं है. बट चलो लकीली यहाँ पे एयरकॉन तो थे दोनों में बट लिफ्ट नहीं थी. और लिफ्ट में मतलब आपको 3 ऐसे स्टेयरकेस चढ़ के जाने हैं. तो अगर मान लो थोड़ा बहुत भी सामान है, 15-20 किलो का भी सामान आपको लेके जाना है तो आपको चाहिए ना. मतलब आप ऐसे सुपरमैन तो हो नहीं ना एकदम चले जाओ ऐसे. सो या पर मेरे साथ ये भी फंडा है, मैं सारे अपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई नहीं करती हूँ. अगर मुझे लगता है कि अच्छा अपार्टमेंट है मुझे चाहिए तभी मैं अप्लाई करती हूँ. मैं सबके लिए अप्लाई करती भी नहीं हूँ. तो मैंने इस वाले के लिए अप्लाई नहीं करूँगी मैं, क्योंकि जब मुझे पता है कि लिफ्ट का ही इशू है यहाँ पे. ठीक है, थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ, पैसे वेस्ट हुए आने जाने में, बट क्या कर सकते हैं. अपार्टमेंट्स ही अपार्टमेंट्स है इधर. पता नहीं कि इसका कोई मतलब होता है. इसको जब ग्रीन होना होता है ना तभी ग्रीन होता है. ये सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए होता है कि दबा दो. इसको जब होना था तभी हुआ है. आई हैव नो आइडिया वेयर आई एम. सो मैं हमेशा जब भी इस एरिया में आती हूँ आई यूजली टेक बुलेवर्ड वाले साइड से जो स्टूडेंट अकोमोडेशन है उसके वहाँ से रास्ता होता है. और वो रास्ता भी बंद है. सो मैं वहाँ से तो आई नहीं. मुझे लगा कि आई विल गो फ्रॉम द अदर डायरेक्शन एंड आई एम लिटिल लॉस्ट. आई यूज्ड टू लिव इन द सिटी. आई शुड नो लिटरली एवरीथिंग हियर कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है. 2 साल अगर आप सिटी में रहने के बाद बोलते हो कि मुझे नहीं पता है कि कौन सी जगह है, शर्म आनी चाहिए आपको. बट कोई बात नहीं. बट स्टिल अभी हम यहाँ खड़े हैं एंड हम आ चुके हैं ट्रेन स्टेशन की साइड में. एंड मुझे लगता है कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं है तो मुझे वापस जाना पड़ेगा. एंड आई थिंक उन्होंने पेडेस्ट्रियंस के लिए रास्ता बंद नहीं किया होगा. सो देयर मस्ट बी सम स्पेस देयर. So I will go back and then I will see from there. And एकदम सुनसान है, कोई नहीं है यहाँ पे आजू बाजू. It's Saturday morning but यहाँ पे कोई भी नहीं है. And street है, इस पर मुझे ऐसे फील आ रही है एकदम मेलबर्न वाली जैसी. ये ऐसे ही एकदम पुरानी सी वॉल है. मतलब ये वाला एरिया ऐसा लगता है. कैमरा, हाँ कैमरा तो हर जगह होता है. पर जैसे ये स्ट्रीट का जो साइन बोर्ड्स वगैरह है वो भी सेम ऐसी है मेलबर्न में. सो काफ़ी फील वैसी दे रहा है. सो अभी हम वापस जाते हुए एंड मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है. टाइम इज़ वेरी प्रेशियस. आज मेरा वीकेंड था सैटरडे. कोई नहीं, मैं खुद के लिए ही तो ये काम कर रही हूँ. ऐसे में कौन सा किसी पे एहसान कर रही हूँ किसी और के लिए. सो या बट अभी मैं वापस जा रही हूँ एंड आई शो यू दिस क्लब एक्चुअली है यहाँ पे. ये वाला इसको बोलते हैं कोट. एंड ये LGBTQIA फ्रेंडली क्लब है. LGBTQIA फ्रेंडली क्लब है. मतलब ऐसा नहीं कि गे क्लब है बट यहाँ पे अगर आप जाते हैं यू फील वेरी इंक्लूसिव. सो एक कोर्ट है और एक कनेक्शन है सिटी में. बोथ द क्लब्स आर लाइक दैट. अब बहुत ठंड थी सुबह. अब थोड़ी गर्मी हो गई है क्योंकि धूप हो गई है. आई थिंक आई शुड टेक ऑफ दिस जैकेट और मे बी नॉट बिकॉज थोड़ी हवा भी है.
इट्स ओके। से रास्ता जाता है एंड इस वाले रास्ते पे पहले मैं जाती थी, पर मुझे लगा बंद है तो मैं वहाँ चली गई। एंड ये देखो, ये यहाँ का म्यूज़ियम है, दिस वन यहाँ का म्यूज़ियम है। मैं यहाँ पे आई हूँ, इट्स ऑल राइट, इट्स नॉट द बेस्ट ऑफ कोर्स। म्यूज़ियम तो इंडिया का बेस्ट होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे क्या है, या यूके का सबसे बेस्ट म्यूज़ियम है, क्योंकि उन्होंने सब जगह की चीज़ें चुरा चुरा के वहाँ पे रख रखी है, यू नो, सो उनका बेस्ट है। Oh, I was right. This is बंद the रास्ता. Oh my God, what's happening? It's बंद, completely बंद. I was right in the first place. Or maybe I can go from that side. Museum की side से जा सकते हैं. Let's see. I think I can go from here. ये है म्यूजियम यहाँ का। इसमें भी एक मैंने ब्लॉग बना रखा है कि कैसा है अंदर से। रास्ता खोल रखा है, I can still go from there. पूरा रास्ता बंद नहीं किया है, थोड़ा सा है यहाँ पे खुला रास्ता, so हम यहाँ से जा सकते हैं। But I don't know, I wasted good 20-25 minutes इधर उधर आने जाने में, but it's fine. ऐसा है, उन्होंने इधर से बंद कर दिया है, but बीच में रास्ता रखा है। सब जल्दी चलते हैं। हमारा ट्रेन स्टेशन आ गया। ये हमारा स्विच, उसको हम कैसे मिस कर सकते हैं, हमेशा बात करते हैं। ये यहाँ की माइनिंग कंपनीज़ है बड़ी बड़ी, BHP और रियो टिंटो, दिख नहीं रहा है अच्छे से, बट ये इनकी माइनिंग कंपनीज़ हैं यहाँ पे सबसे बड़ी। काम करते हैं तो आपके पास पैसा ही पैसा होता है, पैसा ही पैसा, बिकॉज पर्थ में माइनिंग में बहुत पैसा है। एंड यहाँ पे ये इसी के लिए फेमस है काफ़ी ज़्यादा। मेन एंट्री यहाँ का पर्थ स्टेशन का। आ चुके हैं हम सिटी में, अब जाते हैं, पूछते हैं आईफोन के लिए। वेदर अच्छा हो गया है, अब इतनी ठंड नहीं है, इट्स नाइस सनी लाइक ऑलवेज। सो अगर पर्थ में आप आएंगे, सो पर्थ हमेशा सनी रहता है। यहाँ पे 365 डेज़ में ऑलमोस्ट 200-250 दिन ये एकदम सनी रहता है, एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। जैसे मेलबर्न का वेदर इज़ वेरी क्रैप। हर कोई मेलबर्न के वेदर के लिए बोलेगा कि बहुत ही गंदा वेदर है वहाँ का। एंड बारिशें आती रहती है पूरे टाइम, नॉट इवन बारिश, इट फ्लक्चुएट्स क्वाइट अ लॉट। सो आपको एक दिन के अंदर 4 सीज़न जाएंगे वहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, इट फ्लक्चुएट्स क्वाइट अ लॉट। सिडनी इज़ ऑल राइट, पर्थ इज़ वेरी यू नो वार्म वेदर, काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे वेदर। तो अगर आप वार्म वेदर के शौकीन हैं, सो पर्थ इज़ द सिटी फॉर यू। दैट जाके पूछते हैं एंड उसके बाद घर। और मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरा वीकेंड ऐसे ख़राब नहीं करना है मुझे। ये मुझे बड़ी क्यूट लगती है, दिस इज़ द शॉपिंग आर्केड, बट ये यहाँ से आप हे स्ट्रीट जा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे एंड दे वर आस्किंग कि यहाँ पे भी वोटिंग चल रही है, तो मुझे पूछ रहे थे कि आपने वोट दिया है क्या। तो एक बंदे ने नहीं, दूसरे तीसरे चौथे, लाइक सब जितने भी लोग थे, दे वर स्टॉपिंग एंड दे वर आस्किंग पीपल। सो और भी लोग को पूछ रहे थे, पर उन्होंने मेरे को पूछा। सो मैं सबको यही कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक यहाँ पे मैं सिटीज़न नहीं हूँ, सो इसलिए मैं अभी वोट नहीं दे रही हूँ, बट होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर आई विल। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड देम and they were like, oh okay, good luck with that, let us know if you have any questions, anything. I was like yeah, sure, I will let you know. So yeah, अगले साल तक हाँ होपफुली हम वोट दें। जब सिटी आते हैं तो हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करके जाते हैं। आई वुड यूजुअली जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम व्हाटएवर Zara, H&M and I'll go back. बट अभी हम क्या सोच रहे हैं कि हम एयरपॉड्स ले लेते हैं, क्योंकि जो मेरे पुराने वाले एयरपॉड्स थे, मैं जब अभी इंडिया गई थी तो मैं वहीं छोड़ के आ गई, तो मेरे पास अभी एयरपॉड्स ही नहीं है। मैं लकीली मेरे पास यहाँ पे हेडफोन्स थे, तो वो मैं कभी कभार काम में ले लेती हूँ। बट ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज गुड टू हैव एयरपॉड्स, सो आई एम थिंकिंग आई विल बाय। बट यहाँ पे आपके पास ख़रीदने के लिए ऑप्शंस होते हैं, आप JB Hi-Fi से ख़रीद सकते हैं, आप और भी जगह होती है, बट यूजुअली इट्स JB Hi-Fi एंड ऑफ कोर्स एप्पल स्टोर। सो JB Hi-Fi में क्या होता है कि आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं वो लोग, वो प्राइस मैच कर देते हैं। जैसे आप एप्पल में जा रहे हैं एंड वहाँ पे फॉर एग्जांपल उन्होंने जो भी प्राइस कोट किया है, लेट्स से 400, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल 400, तो वो यहाँ पे आपको 350 या 340 दे देंगे, मतलब थोड़ा सी $60-70 कम कर देंगे, कुछ भी थोड़ा बहुत कम करके देंगे, सो दैट उनके आप कस्टमर बने। एंड अभी मैं जाके आई हूँ एप्पल स्टोर फर्स्ट, ऑफ कोर्स मैंने फ़ोन के लिए चेक करना था। यास क्या हो गया मेरे प्रोनाउंसिएशन को। हाँ, तो वोटिंग सीन हियर, सी द वोटिंग का।
ये कितना बिजी है आज शॉपिंग सेंटर. सैटरडे, जुला वन, इट्स ऑलवेज सो बिजी एंड बिजी, लाइक सो बिजी. ये बिजी है यहाँ का. सो वापस घर जाते हुए एंड मैंने एयरपोर्ट्स भी नहीं लिए, आइडिया ड्रॉप कर दिया. पता नहीं क्यों, हमेशा ऐसा होता है. मैं जब भी जाती हूँ एंड आई डिसाइड आई बाय इट राइट अवे, बट आज मैंने नहीं खरीदा. सो अभी बस घर जाते हुए वापस. एंड अब थोड़ा वेदर ठीक हो गया है, तो मैंने आपको बताया था जैकेट तो मैंने खोल लिया था पहले. बट या सो यहाँ पे बसेस की जो फ्रीक्वेंसी होती है सैटरडे संडे को कम हो जाती है. मंडे टू फ्राइडे पे जैसे नॉर्मल रहता है वैसे रहता है, सैटरडे संडे थोड़ी कम हो जाती है. बट या इट्स फाइन, स्टिल इट्स नॉट टू बैड. बट ये है कि इतना सस्ता भी नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट. जैसे मैं अभी सुबह निकली थी, देखो 7:30, अभी मैं बज चुके हैं ऑलमोस्ट 1. तो टाइम तो वेस्ट होता है आने जाने में, प्लस ऑलमोस्ट $7 से $8 लग गए हैं इसके सिटी जाके वापस आने में. $7-8, मतलब इंडिया के हिसाब से 400-450 रुपये. हाँ, look at the sky, it's so pretty today, like damn pretty. I mean, I can't stress enough how beautiful the sky is. I am in awe of the beauty of the sky. It's so mind blowing. I want to show you a view. अच्छे से एकदम. Look at it. Is this for real? Looks like a painting. Like literally like a painting. ये सब आपको सबब में ही देखने को मिलता है. ये किसी ने कुछ जला रखा है यहाँ पे, इतनी स्मेल आ रही है. सो सबब में रहने का ये फ़ायदा होता है. यू गेट टू सी द ब्यूटीफुल स्काई. समटाइम्स इट्स पर्पल, समटाइम्स इट्स पिंक, समटाइम्स इट्स ऑरेंज, बट इट्स प्रिटी ऑल द टाइम. अब हम आ चुके हैं घर वापस एंड हमारा दिन बहुत ही इवेंटफुल रहा. मतलब हमने कुछ भी खास नहीं किया, किसी भी चीज़ का कोई आउटपुट नहीं निकला है. बट कोई नहीं, घर पे ना रह के वीकेंड पे थोड़ा बाहर जाके आ गए हैं, सो वो अच्छा है. सो इसी के साथ हमें वीडियो एंड करते हैं वापस इसी व्यू के साथ. होप यू गाइज एंजॉय वॉचिंग दिस ब्लॉग. आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सी यू गाइज लेटर. बाय.